तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं जा रहे, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी कहानी हमारे अंदर डर पैदा करती कैसे है। चलिए जरा इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। असल में यही वो सवाल है जो हर डरावनी कहानी के दिल में होता है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन एक भयानक सपने में आखिर बदलता कैसे है। यही वो धागा है जो सामान्य को असामान्य से जोड़ता है। और आज हम इसी धागे को पकड़कर कहानी की गहराई में उतरेंगे। अब देखिए, जो सबसे अच्छी सबसे डरावनी कहानियां होती है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल और पुराने स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, जिसे ड्रामेटिक आर्क कहते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये डर को बनाने का एक सोचा समझा तरीका है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम इन 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके इस कहानी को कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि डर की एक एक ईंट कैसे रखी जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे नियम से। कहानी की शुरुआत में ही माहौल बनाया जाता है और दांव पर क्या लगा है ये साफ कर दिया जाता है। यहीं से कहानी अपनी पकड़ बनाना शुरू करती है। सोचिए, सब कुछ कितना नॉर्मल है ना? एक बच्चा, उसकी साइकिल और स्कूल जाने का रोज का वही रास्ता, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल जाना पहचाना। ये एक ऐसी बुनियाद है जिसे कहानी अब तोड़ने वाली है। और ये रहा कहानी का सबसे जरूरी नियम। घर वाले हमेशा एक बात साफ साफ कहते थे, मक्के के खेत के अंदर से कभी भी मत जाना। अब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक लकीर है, एक बाउंड्री, एक ऐसी लाइन जिसके उस पार खतरा है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है सेफ्टी और दूसरी तरफ है सहूलियत। एक लंबा जाना पहचाना रास्ता और दूसरा छोटा अनजान रास्ता जिस पर जाने की मनाही है। कहानी का हीरो अब एक ऐसे मोड़ पर है और हमें पता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। तो अब कहानी अपने अगले पड़ाव यानी राइजिंग एक्शन में एंटर करती है। और यहां पर कहानी लिखने वाले ने बड़ी चालाकी से सिर्फ एक सेंस, हमारी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया है, ताकि धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाया जा सके। और यहीं होती है वो एक चीज जो सब कुछ बदल देती है। साइकिल की चेन उतर जाती है। बस एक छोटी सी मामूली घटना, लेकिन यही वो घटना है जो हमारे किरदार को वो एक नियम तोड़ने पे मजबूर कर देती है और उसे मक्के के खेत में घुसना ही पड़ता है। खेत में घुसते ही खतरे की पहली घंटी बजती है। मक्के के पत्तों के बीच से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज। अब ये आवाज साफ नहीं है और यही चीज इसे और ज्यादा डरावना बनाती है। क्या ये हवा है, कोई जानवर या कुछ और फिर आवाज बंद हो जाती है। एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक है, लेकिन ये सन्नाटा असल में आने वाले तूफान से पहले की शांति है। सस्पेंस बनाने का ये क्लासिक तरीका है। और फिर वो आवाज दोबारा शुरू हो जाती है। खतरा लौट आया है।